लक्ष्मण बालक है, उसे क्षमा कीजिए। लखन कहो मुनि सुजसो कुम तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरन पारा। अपने मुँह तुम्हें आपन करनी, अबार अनेक भांत बहु बरेनी। मुनि महाराज, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ जय हो कि आप अपना बखान अपने ही मुंह कर रहे हैं, अपनी बड़ाई अपने मुंह कर रहे हैं। ऐसे वीर तो मैंने पहली बार देखे हैं। अरे इस हादसे से मैंने तो श्रद्ध का ही जीता है, परंतु तू पता नहीं क्यों मेरे फंसे के बार बार सामने आता है। तुम तो कालो हाँ के जनुलावा, बार बार मोहिला की बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरो करे घोरा। आप ये बार बार मुझे कुठार मत दिखाइए महाराज। मैं जानता हूँ आपकी वीरता को। आपने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, ऐसे वीर तो संसार में नहीं होंगे। अगर आपको इतना ही प्रेम है इस पुराने धनुष से, तो बताइए, इस संसार का सबसे बड़ा कारीगर बुलवा के इसको जुड़वा देता हूँ। जय हो। और इसको ले जा करके खूब पूजा पाठ करिएगा। लेकिन आप बार बार मुझे कुठार दिखाकर मेरा क्रोध बढ़ा रहे हैं महाराज। मैं आपका सम्मान करता हूं। आपके इस कटु वचन को अपने भैया के बिना आदेश के मैं वो सब सहन कर रहा हूं। लेकिन अब ये सीमा से पार है। अगर आपको युद्ध ही करना है तो ये लक्ष्मण तैयार है। मूर्ख बालक, कौशिक कहा क्षमै अपराधु, बाल दोष गुण कनहि ना साधु। हे मुनि नायक, बालक वध करेंगे, बड़ा अपयश होगा, इसलिए हे नाथ कृपा कोप बंधु बनब गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। जय हो। बहुत अच्छा अपराध मुझसे हुआ है नाथ। लक्ष्मण के इसमें कोई दोष नहीं है। और हे भगवान, आप यदि लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं अयोध्या पुनः कैसे जाऊंगा वापस, क्योंकि चलते समय माता ने दिया लखन का हाथ। जब मैं अयोध्या से चला था, माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में दिया था हे भगवान, और कहा था जिस तरह लखन को लिए जाते हो, हे राम, तुम जिस प्रकार लक्ष्मण को लेकर जा रहे हो, वैसे ही मुझे सौंप देना। जय हो। और यदि मैं बंधु विहीन नाथ, कैसे शोका कुल अवध सिधाऊंगा। हे नाथ, यदि आपने लक्ष्मण का वध कर दिया, मैं इस प्रकार से माँ के समीप जाऊंगा। जैसे ही अयोध्या जाऊंगा, माँ दौड़कर मेरे पास आएंगी और हृदय से लगा लेंगी, मुझसे पूछेंगी, हे राम, मेरा अनुज, मेरा पुत्र लक्ष्मण किधर है? मैं क्या कहूंगा कि हे माँ, आपका प्रिय लक्ष्मण, मेरा प्रिय अनुज परशुराम जी के फलसी के द्वारा नहीं भगवान नहीं
सुनेगी कि उनका हृदय फट जाएगा। इसलिए हे प्रभु, अरे ना देखा रहूं बालक पारी मैंने तो सुना है कि यदि बालक कुछ भी उदंडता करते हैं तो गुरु पिता माता सुनकर प्रसन्न होते हैं। आप वृद्ध में क्रोध कर रहे हैं। राम भजन सुन कछुक जुड़ाने, कहीं कछु लगन बहुर मुस्काने। हंसत देख नकस कैसे व्यापी, राम तोरे रतावन पापी। अरे तुम मेरे सामने आ जाते हो तो मेरा हृदय शांत हो जाता है, परंतु यह बालक मेरे सामने आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसका सर अभी कलम कर दूं। महाराज महाराज, कष्ट मत सहिए, उसका कारण बताए दे रहा हूँ। पाए आप ऐसा करिए कि आंखें बंद कर लीजिए, सब कुछ दूर हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। तुम मुझे और क्रोध में मत डालो, नहीं तो अभी मैं तुम्हें सीधा स्वर्ग में उड़ा दूंगा। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को करें अबुदाया। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया। जय हो हे नाथ, आपका अपराधी मैं हूँ। कृपा को बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। यदि आपको जो भी क्रोध करना है, दंड देना है, मुझ पर करिए। लक्ष्मण का इसमें कोई दोष नहीं है भगवान। यदि तू राम है तो मेरा भी परशुराम है। मैं तुमसे बड़ा, परंतु यदि सचमुच तुम राम हो तो अपने मेरे धनुष से तलछट चढ़ाकर निशाना बनाकर हे नाथ, परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, समुचरा जन तोर सदे करसे हमारे प्रमोद। जय हो। आपके कहने के अनुसार मैंने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा दी है, लेकिन यदि मेरे धनुष में एक बार प्रत्यंचा चढ़ गई तो खाली नहीं जाता। मैं इसे कहाँ छोड़ूं? अगर खाली नहीं जाता तो तुम मेरी कुटिया में छोड़ दो। मैं समझ जाऊंगा तुम राम हो, सचमुच राम हो। बोलिए रामचंद्र की। हाँ सभी लोग बैठिएगा, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हो रहा।